हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और सुबह सुबह मैंने यहाँ पे देखो ये वॉकिंग करने लगी। छत के ऊपर जाने वाली थी एक्सरसाइज करने के लिए, लेकिन मन नहीं किया क्योंकि ठंडी हवा चल रहा था, इसलिए नहीं किया। फिर नहा के मैंने आ गई हूँ। जितना सारे कपड़ा है धोना है, आज बहुत सारे कपड़ा है, तो सारे कपड़े को इकट्ठा करके मशीन लगा दिया और यहाँ पे आ गई मैं दिया बत्ती करने के लिए। दिया बत्ती मैंने यहाँ पे कर लिया हूँ। फिर ये लोटे में पानी लेके मैंने तुलसी की पौधा में डालने गई हूँ, फिर डाल के आ गई। फिर ये लोटे में पानी भर के मैं रख दूंगी भगवान के सामने। तो मैंने सुना है भगवान के सामने एक लोटे पानी भर के रखना चाहिए, अच्छा होता है। तो मैंने वही सुन के मैंने भी एक लोटा पानी भर के रख देता हूँ। उसमें थोड़ा सा चावल का दाना हो व फूल हो, कुछ भी डाल के फिर ऐसे साइड में रख देता हूँ। फिर दूसरा दिन वही वाला पानी तुलसी का पेड़ में भी डाल दो, नहीं तो कोई भी पेड़ में डाल दो। फिर मैंने यहाँ पे आगे किचन में चाय बनाने के लिए, फिर मैं छत के ऊपर से जो पानी डाल के आई थी ना, लेमन ग्रास लेके आ गई थी, तो चाय पत्ती के साथ लेमन ग्रास की पत्ती भी डाल दूंगी, बहुत टेस्टी बनती है। लेमन ग्रास की जो घास है ना, वो बहुत किसी भी चाय के साथ डाल दो, लेमन जैसा खुशबू आता है। चाहे ब्लैक टी बनाओ और मिल्क वाला टी बनाओ, किसी में भी डालो, बहुत अच्छा टेस्ट, मतलब खुशबू बहुत बढ़िया से लेमन जैसा। तो चाय तो सब लोग पी लिए थे, मैंने नहीं पिया। फिर कपड़ा लेके ऊपर रख दिया छत के ऊपर, तो मम्मी सुखा रहे हैं, तो मैं अपने लिए ब्लैक टी बनाया लेमन ग्रास डाल के, और मैं गिलास में लेके आई क्योंकि मुझे छत के ऊपर चाय पीने में बहुत शौक है। और मैं कप में इसलिए नहीं लेके आई क्योंकि ठंडी हो जाएगी चाय, और गिलास में तो आराम आराम से पीऊँगी गरम गरम चाय। तो थोड़ा सा मैंने कपड़े सुखाया, फिर यहाँ पे बैठ के मैंने चाय। अपना घर में या कैसे भी बैठ के कहीं पे भी बैठ के पियो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रेंट वाला घर में ना रहने में बहुत दिक्कत होता है, कहीं पे बैठो उठो तो थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो ये अपना घर है, तो मेरे को ना छत के ऊपर मुझे बहुत अच्छा लगता है चाय पीना, खाना खाना, बैठना उठना, मेरे को बहुत अच्छा लगता है अपना घर की छत के ऊपर। इसलिए कोई कुछ कहेंगे नहीं, अपना छत के ऊपर कुछ भी फैला के रखो, कुछ भी सुखाओ, कुछ भी करो, कोई कुछ बोलेगा नहीं। लेकिन किराए के घर में रहने में थोड़ा सा डर लगता है, कोई कुछ बोल भी सकता है, ये ऐसे क्यों किया, ऐसे क्यों किया, तो थोड़ा सा अजीब लगता है। तो यहाँ पे मम्मी ने सारे मटर तोड़ के रखे हैं, कम से कम एक दो मुट्ठी होगा, क्योंकि हम लोग ना सारे मटर तोड़ तोड़ के खा गए थे। तो इसलिए मम्मी कह रहा थोड़ा सा तोड़ के सब्जी तो बना ले। फिर सुबह की टाइम है, थोड़ा सा नाश्ता बनाने में लेट है, तो मैंने सोचा थोड़ा सा धूप सेक लेते हूँ। थोड़ा सा गर्मी लग रहा था तो मैंने स्वेटर उतार दिया हूँ, और बेटा ने बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पहना, ऐसे घूम रहा है। तो इसलिए मुझे गर्मी लग रहा था क्योंकि गरम गरम मैंने चाय पिया तो गर्मी लग रहा था, तो उतार दिया। फिर नीचे जाऊंगी तो पहन लूंगी स्वेटर। तो मम्मी ना इतना सारे एक दो मुट्ठी करीब मटर तोड़ के लाई, मतलब एक पाव मटर तोड़ा मम्मी ने। अभी ना नाश्ता बनाने में थोड़ा सा लेट है, ज़्यादा खास कुछ भी नहीं बनेगा नाश्ता में, तो इसलिए थोड़ा सा छत के ऊपर धूप में बैठी और बेटे के साथ थोड़ा सा मस्ती किया, फिर इधर उधर मैंने टहला। तो मुझे सुबह सुबह की टाइम ना थोड़ा सा अच्छा लग रहा था आज, क्योंकि टेंशन नहीं है क्या बनानी है नाश्ता में। फिर नीचे आके मैं बना रही हूँ नाश्ते में मैगी। तो नाश्ते में सबसे इजी वाला नाश्ता है मैगी और खिचड़ी, ये दोनों नाश्ता सबसे इजी लगता है मुझे। तो मैगी में सिंपल तरीके से बना रही हूँ, ज़्यादा मसाला वसाला भून के नहीं बना रही हूँ। तो मैगी में बना लिया हूँ, तो दूसरा चूल्हा में मैंने दूध बॉयल करने रखा, और ये मैगी में लेके जाऊंगी अब छत के ऊपर। ठंडी के दिनों में ना तो सब छत के ऊपर नाश्ता करने लगी, तो मुझे भी अच्छा लगा है। तो उन लोग को मैगी वगैरह छत के ऊपर दे के आने के बाद फिर ये वाला रूम की सब सो के उठ गई है, तो ये फैला हुआ है, तो ये रूम को मैंने साफ करना है। जब शुरुआत में आई थी इसी रूम को तो मैंने साफ कर लिया था, झाड़ा जितना भी धूल मिट्टी भरा हुआ था, क्योंकि एक महीना से ये रूम ना बंद पड़ा था, तो साफ सफाई बिल्कुल नहीं हुआ था। तो मैंने बहुत पहले आके ना मैंने वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि मैंने बोला वीडियो बनाऊंगी तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, और किसी दिन मैं दिखाऊंगी, क्योंकि ये रूम ना इतना गंदा पड़ा था, तो मैं इसको ना साफ़ किया। और ये पापड़ी साइड से ना पापड़ी जैसा निकलते रहती है दीवारों में, तो उस दूसरा रूम की दीवार में टाइल लगाया ना, तो उसके चक्कर में इस वाली रूम में फिर पापड़ी और झाग जैसा निकलने लगी। फिर उसको वगैरह क्लीन किया और नीचे वगैरह क्लीन किया। तो इसी रूम में ना टाइल लगाने के लिए मिस्त्री बुलाया, लेकिन वो आ ही नहीं रही है, क्योंकि आजकल मिस्त्री लोग की ना मतलब 6 महीने की कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, जहाँ पे काम करता है तो वहीं पे।
तो हमारे घर में जो मिस्त्री काम करता था अभी तो वो दूसरा काम में लग गई थी, तो उन्होंने कह रहा था अभी नहीं हो पाएगा, तो अप्रैल महीने में तुम्हारे घर पे पूरे टाइल वगैरह में लगा दूंगी, तब तक अब ऐसे रहो। फिर नाश्ता मेरा हो गई, तो बाहर सुनने की आवाज़ आई, बेटा रो रहा है तो एक बार देख लेता हूँ। तो जाके बाहर देखा, ये गेट के सामने खड़े किस लिए है, तो हाँ पापा ने गाड़ी निकाला तो कोई जाने के लिए, तो इसको जाना है गाड़ी में बैठ के। और बच्चे का तो मैंने कोई भी उसके सामने निकल पड़े ना बाहर जाने के लिए, फिर वो छोड़ता नहीं, तो वो सोचेगा उसको भी लेके जाओ, चाहे कहीं पे भी जाओ वो सोचता है मुझे लेके जाओ। फिर पापा ने इसको थोड़ा सा गाड़ी में बैठाया, फिर इसी गली में एक चक्कर लगा के फिर वापस घर पे छोड़ के गई, तब चुप हो गई। फिर मैं दोपहर की बना रही हूँ मटर मशरूम, और यहाँ पे साइड में काट के रखी मूली की पत्ते और धनिया की पत्ते, प्याज की पत्ते, लहसुन की पत्ते, और थोड़ी सी बुथुआ हुआ था, बुथुआ की भी पत्ते, सरसों की पत्ते, जितने सारे हरी पत्ते छत के ऊपर हुआ था सारे तोड़ के और अच्छे से सफाई करके धो के मैंने छोटा छोटा पीस काट लिया, और सिंपल बस लहसुन और सूखा मिर्च से तड़का लगा दी। बहुत टेस्टी बनता है, घर पे बिना केमिकल की सब्जी मिल जाए ना तो और क्या चाहिए। तो ये मैंने ढक के रख देता हूँ जब तक भुर्जी बन गई है। उसके बाद मैं बना रही हूँ मटर मशरूम। तो सिंपल तरीके से मैं मटर मशरूम बना रही हूँ, ज़्यादा मसाला वाला नहीं बना रही हूँ। प्याज और टमाटर भून के मैं बना रही हूँ। तो ये वाला सब्जी ना थोड़ा रसेदार बनाऊंगी क्योंकि चावल के साथ खाना है, और कोई कोई ग्रेवी वाला भी बनाते ज़्यादा मसाला डाल के, तो मैं यहाँ पे ज़्यादा मसाला वाला नहीं बना रही हूँ। तो एक प्याज और एक टमाटर का मसाला बना के फिर इसको बनाया मैंने। फिर उसके साथ मैं चावल बना रही हूँ। चावल तो हमारे घर में बनेगा ही बनेगा बस एकादशी छोड़ के बाकी दिन चावल ही बनता है। एक टाइम दो टाइम नहीं, बस दोपहर के टाइम में चावल बनेगा बनेगा। तो चावल में थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा मैंने इसमें डालूँगी घी, डाल के मैं चावल को एक दो सीटी आने तक गैस में चढ़ा दूँगी। तो जब तक चावल बनेगा तब तक मैंने सब्जी को भी देख लिया, सब्जी भी हो गई। तो इसमें कटा हुआ हरा धनिया डाल के मिला के और मैं ढक दूंगी। तो सब्जी रेडी हो गई। तो बीच में इसको देखने आई, वो खेलने लगी। तो यहाँ पे ना इसको खेलने का कोई टेंशन नहीं, कहाँ खेलेंगे, पूरे घर पड़ा हुआ है, कहीं पे भी खेलेगा ना, बिना टेंशन में मैं छोड़ देता हूँ। लेकिन वहाँ पे जहाँ रहता हूँ थोड़ा सा दिक्कत होता है, कहाँ इधर उधर ना चली जाए, तो गेट बंद करके अंदर ही रहता है। तो अपना घर में थोड़ा सा टेंशन फ्री है, तो कहीं पे भी छत के ऊपर खेले अंदर खेले कोई टेंशन नहीं है। फिर मैं छत के ऊपर आ गई हूँ। इतना सारे मैंने आज कपड़ा धोया, आप लोग देखिए। तो सारे जो सूख गई कपड़े मैंने उतार लूँगी, जो सूखा सूखा कपड़े, और गीला गीला कपड़े को मैं पलट कर सूखने के लिए छोड़ दूँगी। लंच की खाना बन चुकी है, तो लंच करने में थोड़ा सा टाइम है, तो तब तक मैं कपड़ा सारे फोल्ड करके मैं नीचे ले चली जाऊंगी। और थोड़ा सा ना ठंडी लग रही थी, फिर ऊपर आके थोड़ा सा धूप भी मैं सेक लूँगी। तो थारे जितना भी कपड़ा सूखा था तारे फोल्डिंग में मैंने यहाँ पे इकट्ठा करके रख देता हूँ, और धीरे धीरे मैं सारे कपड़ा को दे बनाऊँगी, आराम से, जल्दी नहीं है। तो एक एक करके सारे कपड़े ऐसे इकट्ठा कर रहा हूँ। ठंडी में ना बहुत सारे कपड़ा हो जाते हैं धुलने में और सुखाने में, क्योंकि गर्मी में इतना कपड़े नहीं होता है धुलने में, और ठंडी में चादर वगैरह होता है, गर्म चादर, स्वेटर वगैरह, इतना सारे चीज़ें धोने पड़ता है, तो ज़्यादा कपड़े हो जाता है धुलने में। एक दिन छोड़ छोड़ के मैं कपड़े भी धोता हूँ, फिर भी ज़्यादा हो जाता है। फिर मैंने कपड़े तोड़ने के बीच बीच में सोचा एक मटर खा लूँ, दो तीन तोड़ के। तो मैंने मटर खाया, बेटा भी आ गई पीछे से, तो मैंने यहाँ पे मटर खाया, बहुत मीठी मटर है। तो मैंने दो तीन मटर यहाँ पे छिल के खाया, और बेटे यहाँ पे छत के ऊपर आके, वो गाड़ी के पीछे पड़ा हुआ है, तो जहाँ जाते हैं वो गाड़ी लेके जाती ही रहती है। फिर यहाँ पे मटर खाने के बाद तो मैंने सोचा यहीं फोल्ड कर लूँगी, और मम्मी भी आ गई। फिर छत के ऊपर जब आती हूँ ना, कुछ कुछ खाने का मन करता है, जैसे यहाँ पे हो गई मटर हो गई, और उस साइड में वो हो गई अमरूद का पेड़ में अमरूद भी हुआ है, तो मैं मटर तोड़ के भी खा लेता हूँ। अमरूद के पेड़ में एक दो अमरूद भी पके होगी ना, वो भी तोड़ के खा लेता हूँ। तो अच्छा लगता है, कुछ कुछ खाने के लिए मिल जाता है। तो सारे कपड़े मैंने फोल्ड कर लिया हूँ, तो ये इसकी टोकरी के अंदर में भर लूँगी, क्योंकि आसान होगा। और ऐसे बिना फोल्ड करके रखूँगी ना तो सारे कपड़ा इसमें बिल्कुल भी नहीं आएगा। और मेरा बेटे की मैं वो देख रहा हूँ, वो टोपी पहनना बिल्कुल भी नहीं आ रहा था, तो कितने बार वो कोशिश किया फिर भी नहीं आ रहा है। मम्मी और मैं बहुत हंसने लगी
तो आजकल इसका ना कुछ कुछ हरकतें हम लोग को तो बहुत अच्छा लगता है, और कहाँ कहाँ से इतना सारे बातें बताने लगी है और बड़ी बड़ी बातें करने लगी है। तो हम लोग को बहुत मज़ा आता है इसकी बातें सुनने में। फिर इसको मैंने कह रहा बेटा इधर से नहीं इधर से करो, तो फिर बहुत मज़े लिए इसके टोपी पहनने के पीछे में। हम लोग बस देखते रहा। फिर मैंने बोला बेटा इधर से नहीं इधर से पहनो, फिर उधर से वो पहना, फिर वो खुश हो गई। फिर इसको टोपी पहन लिया तो मैंने बोला अरे और बहुत देर हो गई, शायद लंच का टाइम हो गई, तो मैं नीचे आ गई। फिर ये तो कपड़ा लेके फिर कपड़े को इसी वाला रूम में रख दिया हूँ। फिर हमने लंच करने का तैयारी कर रही हूँ। तो लंच में सबकी थाली एक साथ लगा देता हूँ, फिर मैं लास्ट में करता हूँ सबकी खाना खाने की बात। तो सबको यहाँ पे एक एक लंच का थाली पकड़ते जा रही हूँ और लंच की थाली में तैयार करते जा रही हूँ, एक एक यहाँ से पकड़ते जा रही हूँ किचन में। तो सब लेते जा रहे हैं और सबको लंच देने के बाद फिर लास्ट में मैं अपना थाली तैयार किया। सब लंच करने के बाद मैं लास्ट में खाना खाती हूँ। लंच हो गई। लंच करने के बाद मैंने बेटा को यहाँ पे लेके आई सुलाने के लिए। मैं कोशिश करता हूँ दोपहर को सो जाए, तो फिर रात को ना जल्दी ना सो जाए। 7 बजे सो जाते बिना खाए भूखे। तो मैं कोशिश करती हूँ दोपहर को थोड़ा सा सुला दूंगी ना, तो रात को थोड़ा सा लेट सोएंगे। कम से कम खाना खा के तो सो जाएगा। और इसको सुलाने की कोशिश में हूँ। ये मुझे कह रहे चिड़िया उड़ कौवा उड़ ऐसे करने लगी। तो इसके साथ थोड़ा सा मस्ती करने लगी। तो जो ऐसा कह रहे हैं मैं ऐसा करके इसको सुलाने लगूंगी, सो जाए तो अच्छा है। फिर मैं बाकी कुछ काम कर पाऊँ, क्योंकि ये उठता है ना फिर कुछ काम करने नहीं देता है। मम्मी मम्मी ढूंढते रहता है, चाहे कितने भी बंदे इसके पास हो फिर भी सोचेगा मम्मी मम्मी ऐसे करते रहते हैं, कुछ काम भी करने नहीं देता है। और मैं सोचा था ये सो जाएगा तो मैं कुछ अपना काम कर लूँ। फिर ये मस्ती करने लगी, सोया भी नहीं। फिर मम्मी सो गई, फिर ये सोया नहीं, फिर ये खेलने लगी। तब तक मैंने ये बाहर आके कंघी करने लगी, क्योंकि मेरे को आज मन हो गया था शाम को मैं कंघी करूं। लेकिन कभी कभी मैं शाम को कंघी करती हूँ, जब टाइम होता है मैं तभी कर लेता हूँ। लेकिन आज शाम को थोड़ा सा टाइम मिला तो मैंने बोला मैं कंघी कर लेता हूँ। फिर मैं कंघी कर लिया हूँ। फिर मैंने छत के ऊपर से यहाँ प्याज और लहसुन का वो तोड़ के लेके आई हूँ, कि इन्होंने कह रहा शाम को आज कुछ भी नहीं बना रही हो गया खाने के लिए। तो मैंने प्याज की और लहसुन की 2-4 पत्ते तोड़ के लेके आई हूँ। फिर मैं बनाऊँगी पनीर की मंचूरियन। तो ये प्याज के पत्ते को मैं अच्छे से धो लिया हूँ और छोटा छोटा पीस में काट लूँगी। तो कभी शाम को मैंने स्नैक्स में कुछ भी नहीं बनाती हूँ, तो इन्होंने कहने लगते आज कुछ भी नहीं बना रही हो शाम को, तो थोड़ा सा हल्का फुल्का भूख लगी है कुछ बना दो। तो मैंने सोचा पनीर पड़ा हुआ है तो चिल्ली पनीर में बना लेते हो। तो चिल्ली पनीर की जो रेसिपी है ना पहले मैंने यूट्यूब में वीडियो में छोड़ के रखी हूँ। तो पनीर को मैंने थोड़ा सा फ्राई करके निकाल ली हूँ, और शिमला मिर्च प्याज और प्याज की कली लेके आई थी छत के ऊपर से, लहसुन की कली, सब कुछ ऐड करके मैं पनीर डाल दूँगी इसमें। तो चिली पनीर मैं बना रही हूँ, ज़्यादा चिली नहीं डालूंगी, बिल्कुल मतलब ज़्यादा मीठा भी नहीं है ज़्यादा चिली भी नहीं है। तो ऐसे बनाया मैं चिली पनीर, और सबको मैं दे देता हूँ। सबको भूख लगी है, सब खा के भी खुश हो गई। तो रात को डिनर में सोचो शाम को स्नैक्स में सोचो, एक काम में 2 काम हो गई। तो खाने के बाद फिर बेटे को यहाँ पे होमवर्क कराया, क्योंकि काफ़ी दिनों से पढ़ा नहीं है, जब से आई है सब कुछ भूल जाएगा। तो इसको ना सब कुछ याद करवाने के लिए मैं आज पढ़ाने के लिए बैठा हूँ। तो वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा तो कमेंट शेयर लाइक ज़रूर करना। आज के लिए बाय बाय, गुड नाइट।